हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा आवेश क्या है, आवेश की खोज किसने किया और आवेश कितने प्रकार के होते हैं और साथ में आवेश के मात्रक कौन कौन से होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत को देखेंगे। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत होता क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत का कहता क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसा कि हमने आपको कल एक फार्मूला बताया Q बराबर N जो है, तो उसी के अनुसार बनाया गया है कि किसी भी वस्तु पर जो भी आवेश होंगे वे आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होंगे, यानी कि उसके गुणनफल के रूप में होंगे। एक गुणज होगा, यानी कि अर्थात करके हम लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE। यह होता है आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार Q बराबर NE। बाकी का जो फार्मूला हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, तो यह होता है हमारा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। तो अगला जो टॉपिक होगा वह होगा कूलाम का नियम। तो कूलाम का ये जो नियम है वह क्या कहता है और यह किसके बारे में बताता है, तो हम आपको बता दें कि ये जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है, यह दो बिंदु आवेश, मान लीजिए एक बिंदु आवेश यहाँ है कोई और एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, तो ये दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, भाई जब आवेश होंगे दो आवेश होंगे तो इनके बीच दो बल कार्य करेंगे, या तो आकर्षण बल कार्य करे या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करे। अगर मान लें यह जो आवेश हमारा है वह है Q1 और यह आवेश हमारा क्या है Q2, आकर्षण बल कार्य कब करेगा, जब एक हमारा प्लस हो और एक क्या हो माइनस का हो, तो आकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण क्या होगा, जब दोनों समान हो, यानी कि AB प्लस हो AB प्लस हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कूलाम का जो नियम होता है वह दो बिंदु आवेशों के बीच, इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि आकर्षण बल का मतलब आकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षण बल का मतलब एक दूसरे को अपने से दूर करेंगे, तो उन बलों की व्याख्या करता है। तो यह व्याख्या किस प्रकार करता है, तो इस नियम को कूलाम ने बताया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हों, स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हों, तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वह दोनों आवेशों के, पहले आवेश और दूसरे आवेश, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नंबर में इन्होंने बताया। फिर दूसरी बात इन्होंने बताई कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसका जो वर्ग होता है वह लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से कूलाम ने दो बिंदु आवेश जो कि एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, तो वे इस तरह से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की व्याख्या करते हैं। अब उन्होंने इन दोनों नियमों को मिलाया, तो जैसे इन दोनों नियमों को मिलाया तो एक नया नियम निकल के आया और वह नियम था, मिलाते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल होगा और Q1 गुणे Q2 बट्टे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर,
भाई 1 और 2 को मिलाएंगे तो यह प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ही क्या किया जाएगा, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया जाएगा तो यहाँ एक नियतांक आएगा और वह नियतांक आएगा के, क्या आएगा, नियतांक के, जिसको हम बोलते हैं समानुपाती नियतांक, और गुणे में हो जाएगा Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर। के क्या है तो लिख सकते हैं जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। अब आपको बता दें इस के का मान प्रयोगों द्वारा बताया गया, इस के का मान यानी कि लिख देंगे प्रयोगों द्वारा के का मान, प्रयोगों द्वारा के का जो मान निकाला गया वह मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। तो यह के का मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया और इसका जो आंकिक मान होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान निकल के आता है वह आता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो यह प्रयोगों द्वारा के का मान बताया गया। अब इस तरह से इस के का मान हम यहाँ समीकरण नंबर 3 इसको बना लेंगे और इसमें रखेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास एफ बराबर के जगह आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे हो जाएगा Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर। चूँकि बल है और बल का मात्रक होता है न्यूटन, आप उस तरह से भी मात्रक निकाल सकते हैं। आवेश है तो अभी मात्रक निकाल के इसका बताएंगे अलग से आपको। तो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे जहाँ एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है हम, तो हम आपको बता दें एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसे कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान होगा, यानी कि इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है और इसका जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का यह मान हो जाता है। तो आपने समझ लिया एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका जो मान होगा वह होगा 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को अब यदि हम इसी बल को इस तरह से लिखें तो एफ बराबर ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। तो ये एक फार्मूला हमारा हो गया, आप इसको याद कर सकते हैं। इस फार्मूले को आपको याद करना है, दिमाग पे रखना है और यहाँ कहेंगे एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमने बताया क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। यहाँ लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर, और यह हो जाएगा बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस तरह से हमारा यह क्या हो गया, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यह हुआ। तो अब एक बात आपको यहाँ ध्यान यह देना है, यह बल कब लगता है, तो यह बल तब लगेगा जब हमारे ये दोनों आवेश कहाँ पे होंगे, यानी कि ये जो दोनों आवेश होंगे ये कहाँ होंगे, वायु में या निर्वात में होंगे। तो वायु या निर्वात में होंगे तो जो एफ का मान होगा हमारा वह कितना हो जाएगा, या तो आप याद रखिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन, या 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यदि ये दोनों आवेश जो हमारे हैं, यदि ये दोनों के दोनों आवेश निर्वात या वायु में न हो
किसी परावैद्युतांक माध्यम में हो। परावैद्युतांक माध्यम का मतलब होता है, जैसे कोई भी परावैद्युतांक माध्यम हो उसमें मतलब कुचालक पदार्थ भरा है। तो वायु के स्थान पर यदि हम कोई भी कुचालक पदार्थ रखते हैं, यानी कि अब यदि यह परावैद्युतांक में चला जाए, तो जब परावैद्युतांक में चला जाता है तो हम परावैद्युतांक को हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। तो उसको किस तरह दर्शाएंगे इसको हम देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यदि निर्वात या वायु के स्थान पर कोई कुचालक पदार्थ जैसे तेल, कांच, मोम, अभ्रक आदि आ जाते हैं, तब उनके मध्य यानी उन आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा वह क्या होगा, तो इस प्रकार से होगा। यानी कि लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बट्टे में मतलब कुड़े के रूप में कैपिटल के लिख देंगे। किसके लिए ये होता है, जब दोनों आवेश किसी कुचालक पदार्थ जैसे तेल, कांच, मोम, अभ्रक में होगा, तब के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल के से गुणा करते हैं और हो जाता है हमारे पास Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। और बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस तरह से यह हमारा फार्मूला हो जाएगा, यानी कि जब दोनों आवेश किसी कुचालक पदार्थ में होंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये जो K है क्या है, तो लिखेंगे जहाँ कैपिटल के क्या है, एक विमाहीन नियतांक है। एक विमाहीन नियतांक है। कैपिटल के क्या है, एक विमाहीन नियतांक है जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस तरह से कैपिटल के को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अब एक बात और आप याद रखेंगे नोट पॉइंट में, इसको भी नोट पॉइंट में आपको याद यह रखना है कि सभी परावैद्युतों के लिए, यानी कि सभी परावैद्युत, कोई भी परावैद्युत होगा तो सभी परावैद्युत के लिए जो कैपिटल के होगा, यानी जितने भी परावैद्युतांक होंगे उन सभी के लिए जो कैपिटल के का होगा, यानी कि के जो होगा सभी परावैद्युत के कैपिटल के, इसका जो मान होगा हमेशा क्या होगा, 1 से अधिक होता है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सभी परावैद्युतांकों के लिए जो कैपिटल के होगा वह 1 से अधिक होता है, जबकि निर्वात या वायु के लिए, ये जो कैपिटल के है इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। देखिए अगर निर्वात वायु यानी कि इसके परावैद्युतांक के जगह पे हम क्या करते हैं, निर्वात ले लें, तो इसके का मान 1 हो जाएगा। फिर हमारा जैसे कि पीछे फार्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। तो इस तरह से यह हमारा हुआ कूलाम का नियम। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे कूलाम का नियम क्या है। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।